पंजाब फतह करने के बाद आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में अपनी सियासी जमीन अब तलाश रही है। आने वाले दिनों में देश के अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने अपना प्लान तैयार कर लिया है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में इसी साल चुनाव होने हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता लगातार हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए दूसरे दलों से नेताओं को अपने साथ भी जोड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 15 दिनों में 40 से ज्यादा अलग अलग दलों से शामिल हो रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के छोटे नेता हो या फिर बीजेपी के नेता हो, लगातार आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से नेताओं के शामिल होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन छोटे नेताओं के शामिल होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वो छोटे नेताओं को साथ लेकर हिमाचल प्रदेश फतह करेगी, जिसको लेकर खुद पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 6 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के मंडी पहुंच रहे हैं और मंडी में ये दोनों बड़े नेता रोड शो करेंगे। प्रदेश की जनता तक संदेश पहुंचाने का ये दोनों के दोनों काम करेंगे। हालांकि अभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पहाड़ों पर चुनाव गतिविधियों को देखते हुए माहौल गर्म हो चुका है और सभी नेता अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। तो 6 अलग अलग तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे इसी को लेकर के कि किस तरह से आम आदमी पार्टी अब ग्राउंड पर उतर आई है। पहली तस्वीर दिल्ली से, जहां आप देख सकते हैं कि दिल्ली में 15 से ज्यादा नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। दूसरी तस्वीर शिमला से, शिमला में भी कई कांग्रेस के नेता और बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और बाकी जिलों से भी इसी तरह की तस्वीर सामने आ रही है। अर्की, बद्दी, ज्वालामुखी, हमीरपुर। तो तस्वीरें तमाम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आपका मिशन हिमाचल अब जोरों शोरों पर है। तो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता नम्रता नारायण इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। नम्रता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। चूंकि अब आम आदमी पार्टी का मिशन हिमाचल प्रदेश है, क्या क्लीन स्वीप कर पाएगी दोनों की दोनों पार्टियों को आम आदमी पार्टी? कितने आश्वस्त हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद जनता टीवी का, जो मौका दिया आपने हमें अपने टीवी पर अपनी पार्टी की तरफ से बात रखने के लिए, जनता को संबोधित करने के लिए। बिल्कुल देखिए, आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है। अभी आपने जैसा बताया कि जो कई कार्यकर्ता हैं दूसरी पार्टी के, हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, ये इसलिए शामिल हो रहे हैं कि उन्हें एक अच्छी गुड गवर्नेंस चाहिए, जो कि अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया है दिल्ली में, और जब हमारी अब पंजाब में जो इतनी बम्पर हमारी जीत हुई है, और उसके बाद जिस तरह से वहां के सीएम भगवंत मान जी आए दिन बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं और जनता के हित में ले रहे हैं, उसी को देखते हुए अब हिमाचल के जो लोग हैं या हिमाचल के सियासी पार्टियों से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। दूसरी बात आपने कही, जो दूसरी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जो छोटे कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं उनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं एक राजनीतिक पार्टी की तरफ से बात कर रही हूँ, तो कार्यकर्ता हमेशा कार्यकर्ता होता है, कोई छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता। हमारी पार्टी में सभी कार्यकर्ता, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, तो हम सब कार्यकर्ता मिलकर के एक मजबूत संगठन बना रहे हैं और हम अपनी हमारे यहाँ छोटे कार्यकर्ता का कोई नाम ही नहीं है। हम सब कार्यकर्ता हैं और हम सब एक संगठन के साथ काम कर रहे हैं। तो इनकी आप सोचिए कि अपने ही कार्यकर्ताओं को छोटे कार्यकर्ता की उपाधि देना कितना शर्मनाक है। तो इस ऐसे बयान को आप समझ सकते हो कि कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है हमारे लिए। हर कार्यकर्ता है, दूसरी पार्टी से आने वाले हर जो भी शख्स है, उसे हम अपनी पार्टी में स्वागत करते हैं। मिलकर के काम करेंगे, हिमाचल की जनता के लिए काम करेंगे, उन्हें गुड गवर्नेंस देंगे, एक भ्रष्टाचार फ्री सरकार देंगे। ठीक है, भ्रष्टाचार फ्री सरकार देंगे, आपका कहना है। इस वक्त हमारे साथ गणेश दत्त, बीजेपी वरिष्ठ प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। गणेश दत्त जी, आपका भी स्वागत है जनता टीवी पर। और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता का साफ तौर पर यह कहना है कि अब की बार हिमाचल की जनता परेशान हो चुकी दोनों की दोनों पार्टी से, आम आदमी पार्टी की सत्ता में आएगी और फिर गुड गवर्नेंस हिमाचल की जनता को मिलेगी। देखिए, ये जो
पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे, इनका एक जो बयान है ये शायद किसी के गले नहीं उतरेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है, अस्तित्व नहीं है। और ये ठीक है कि लोकतंत्र है, अब कोई भी आकर के चुनाव लड़ सकता है, और इससे पहले भी कई लोगों ने नए गठबंधन बनाए, नई पार्टियां बनाई, उसके बैनर के नीचे चुनाव हुए हैं। अंतोगत्वा इन सभी पार्टियों का अस्तित्व जो है एक जो बुलबुला होता है उसकी तरह से समाप्त हो गया। उसी प्रकार से ये जो आम आदमी पार्टी इस समय काफी हिमाचल प्रदेश में उछल कूद करने का प्रयास कर रही है। नम्रता चौहान जी कुछ कहना चाहते हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी चलिए, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर नरेश चौहान कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। नरेश चौहान जी, आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर यह कहना है कि अब की बार वो सत्ता में आएंगे, क्योंकि दोनों की दोनों पार्टियों से हिमाचल की जनता परेशान हो चुकी है और इन चुनावों में सबसे ज्यादा घाटा कांग्रेस को होने वाला है, ये उनका कहना। नहीं, देखिए वो क्या सोचते हैं, अपनी कुछ प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं समझ सकता हूं कि पंजाब की जीत के बाद थोड़े उत्साहित भी जरूर होंगे, लेकिन इसके कई पहलू हैं। हर राज्यों में अपनी अपनी राजनीतिक परिस्थितियां हैं। जो परिस्थितियां पंजाब में थी वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, उसके कई कारण थे। लेकिन इसके बावजूद अगर इन्होंने एक बात कही कि हम अभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये अभी संगठन बनाने की स्टेज पे हैं, एक्सपेरिमेंट करने की स्टेज पे ये आगे बढ़ रहे हैं। इनको टाइम लगेगा। पंजाब में भी इनको 10-12 साल का समय लगा, दूसरे तीसरे चुनाव में इनको ये सफलता मिल पाई। दूसरी तरह यहाँ भी अभी तो इनिशियल स्टेजेस पे एंट्री मारी है, कुछ लोग आ रहे हैं इधर उधर से, उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको साथ चलाना एक बहुत बड़ी समस्या होती है। जो लोग बिना विचारधारा से जुड़ते हैं तो नई जगह जाना, उनको डिसिप्लिन में रखना बड़ी चुनौती होती है। इसके अलावा जो बात इन्होंने कही कि उत्तराखंड में भी केजरीवाल जी ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, 70 सीटों पे चुनाव लड़ा, 67 सीट पे सिक्योरिटी जब्त हुई, और यूपी के अंदर चुनाव लड़ा। गोवा में ये 1 साल से निरंतर जाते रहे, खूब बड़े बड़े क्लेम करते रहे, खूब दौरे किए। तो जो हालात इतने आसान नहीं है। हिमाचल प्रदेश की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग है। यहाँ जब भी प्रयोग हुआ है थर्ड फ्रंट का या तीसरे दल का, वो कभी सफल नहीं हुआ, जैसा कि दिनेश दत्त जी भी जिक्र कर रहे थे। तो ये हिमाचल प्रदेश का जो मतदाता है या जनता है बहुत जागरूक है। वो समझते हैं कि प्रदेश का भला विकास किस पार्टी के साथ, किस संगठन के साथ हो सकता है, और कोई मॉडल नहीं है। केजरीवाल जी का कोई मॉडल नहीं है। दिल्ली की राजनीति करना एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में परिस्थितियां बिल्कुल डिफरेंट है। और कांग्रेस यहाँ पर एक मजबूत संगठन और सरकार के तौर पर रही है, आगे अभी भी मजबूत है। हमारा बहुत बड़ा कैडर है, लोगों का गाँव तक, बूथ तक, हर जगह। तो मैं समझता हूँ इतना जैसा ये सोच रहे हैं इतना आसान कुछ होने वाला हिमाचल प्रदेश में इनके लिए ऐसी परिस्थितियां नहीं होगी। ठीक है नम्रता जी, आपने सुना, आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मजबूती से यहाँ पर लड़ेगी।